31 जुलाई की रात में जब पूरा भारत सो रहा था, तब इसरो के वैज्ञानिक इतिहास रचने में बिजी थे। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 की तारीख को लॉन्च किया गया था। लॉन्च की सक्सेसफुल होने की वजह से न सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों के बीच बल्कि पूरे भारत में ही उत्साह को देखा जा सकता था। आज भी यह उत्साह बरकरार है क्योंकि चंद्रयान-3 अभी चांद तक सही सलामत नहीं पहुंचा है। लेकिन 31 जुलाई की रात को वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को चालू किया और इस मिशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप को पूरा कर दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को आधी रात में क्यों चालू किया और ऐसा करने से उन्होंने इस मिशन का कौन सा स्टेप पूरा किया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह रॉकेट मात्र एक ऑटो रिक्शा जैसा होता है जो सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जिस तरह से एक ऑटो रिक्शा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वैसे ही एक रॉकेट स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को पृथ्वी से अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करता है। रॉकेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका मुख्य मकसद पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाना ही होता है। 14 जुलाई 2023 को इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी। इस रॉकेट को फैट बॉय नाम से भी जाना जाता है और इसने चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में छोड़ने के साथ साथ हमेशा के लिए हमसे अलविदा भी कह दिया। एक रॉकेट जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है, वैसे वैसे इसके पार्ट्स अलग होने लगते हैं। या किसी भी रॉकेट लॉन्च की इम्पोर्टेंट स्टेजेस होती है। आपने मेन रॉकेट के अगल बगल लगे इन छोटे रॉकेट्स को कभी न कभी तो जरूर नोटिस किया होगा। असल में यह फ्यूल टैंक होते हैं जिनमें ईंधन भरा होता है और इसी ईंधन के जरिए रॉकेट आगे बढ़ पाता है। इनके साथ साथ मेन रॉकेट में भी फ्यूल को भरा जाता है जो आगे की स्टेजेस में काम आता है। इन छोटे फ्यूल्स टैंक्स में भरे ईंधन को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही इनमें मौजूद फ्यूल खत्म हो जाता है, वैसे ये रॉकेट से अलग हो जाते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा प्लान की गई एक सेफ जगह पर गिराया जाता है ताकि यह किसी भी प्रॉपर्टी या जीवन को नुकसान ना पहुंचाए। इन बूस्टर रॉकेट्स के अलग होने के बाद सिर्फ मेन रॉकेट अंतरिक्ष तक जाता है और स्पेसक्राफ्ट को प्लान्ड लोकेशन पर छोड़ देता है। इसके बाद रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही अलग हो जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक भेजने के लिए एक अलग तरह की तकनीकी अपनाई थी। इस तकनीकी के मुताबिक चंद्रयान-3 डायरेक्टली पृथ्वी से चांद तक नहीं जाएगा, बल्कि वह पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और फिर धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के अराउंड अपना पहला चक्कर 15 जुलाई को ही खत्म कर लिया था, यानी अपनी लॉन्च के मात्र एक दिन बाद। इसके बाद वैज्ञानिक धीरे धीरे ऑर्बिट को बड़ा करते गए और इसकी कक्षा को बढ़ाते गए, जिससे यह पृथ्वी से दूर होता गया। वैज्ञानिक इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर करना चाहते थे ताकि वह चांद की ओर बढ़ पाए। पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में जाने की प्रोसेस को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है और यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने 31 जुलाई की रात को यह प्रोसेस बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 31 जुलाई रात 12 से 1 के बीच में चंद्रयान अपने ऑर्बिट के पेरिजी पॉइंट पर आने वाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेरिजी एक ऑर्बिट के उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें वह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो रात 12 से 1 के बीच में चंद्रयान अपने ऑर्बिट में रहते हुए पृथ्वी के सबसे नजदीक आने वाला था। वैज्ञानिक इस मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें इसका फायदा उठाकर चंद्रयान-3 को चांद की तरफ ढकेलना था। फाइनली जैसे ही चंद्रयान अपने पेरिजी पर पहुंचा, वैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को ऑन कर दिया। चंद्रयान-3 में भरा ईंधन जलने लगा और इसके पीछे लगे थ्रस्टर से एनर्जी बाहर आने लगी। स्पेसक्राफ्ट में जल रही इस फ्यूल से निकलने वाली एनर्जी जब थ्रस्टर के जरिए बाहर आती है तो यह स्पेसक्राफ्ट को आगे की ओर धक्का देती है। इससे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बढ़ती है, जिससे उसके ऑर्बिट में उछाल आता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के साथ भी कुछ ऐसा ही किया और यह पूरा प्रोसेस बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को ऑन करके सक्सेसफुली ट्रांसलूनर इंजेक्शन के प्रोसेस को पूरा कर दिया
अब चंद्रयान धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब यह चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने आधी रात में ट्वीट करके पूरी दुनिया को यह इन्फॉर्म किया कि चंद्रयान 3 अब चांद की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एंटर कर चुका है। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर चांद के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आराम से नोटिस किया जा सकता है। धीरे धीरे चंद्रयान 3 इसी गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए चांद के ऑर्बिट में एंटर करता जाएगा। जिस तरह से इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकाला गया है, वैसे ही इसे चांद के ऑर्बिट में आराम से दाखिल किया जाएगा ताकि मिशन कोई भी गलत मोड़ न ले पाए। जब चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में एंटर करेगा, तब वैज्ञानिक इसकी रफ्तार को कम करना शुरू कर देंगे, जिससे इसका ऑर्बिट भी छोटा होने लगेगा। जैसे जैसे यह चांद के नजदीक जाएगा, वैसे वैसे वैज्ञानिक इसकी रफ्तार को कम करते जाएंगे और अंत में वैज्ञानिक इसकी रफ्तार को इतना कम कर देंगे कि यह चांद पर लैंड होने के काबिल हो पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही जटिल काम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के 196 देशों में मात्र 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की इस कला को बिल्कुल सक्सेसफुली चांद पर परफॉर्म किया है। वह 3 देश हैं रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत भी चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर लेता है, तो यह हिस्ट्री के पन्नों में दाखिल हो जाएगा। इससे पहले जापान और इजराइल के स्पेसक्राफ्ट भी सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस को परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में कुछ गलती होने की वजह से वह मिशन पूरी तरीके से फेल हो गए। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर लैंड होने के कुछ ही मोमेंट्स पहले स्पेसक्राफ्ट से उनका कनेक्शन ही टूट गया था। इसकी वजह से वह चंद्रयान 2 को मॉनिटर नहीं कर पाए और वह चांद की सतह पर क्रैश लैंड हो गया। कई घंटों तक छानबीन करने के बाद उन्हें चंद्रयान 2 के कुछ टुकड़े और टूटी हुई बॉडी चांद पर दिखाई दी। इसरो का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना तो जरूर टूट गया था, लेकिन यह मिशन पूरी तरीके से फेल नहीं था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर भी शामिल था, जो आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है और हमें नई नई जानकारी देता रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रयान 3 में इसी ऑर्बिटर को वैज्ञानिक एक सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए वे पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल सेंटर और स्पेसक्राफ्ट के बीच कम्युनिकेट करेंगे। इस तरह के इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को रिले कम्युनिकेशन कहा जाता है और जो सैटेलाइट इसे संभव बनाती हैं, उन्हें रिले सैटेलाइट्स कहा जाता है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह एक प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया है। इसी मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का लैंडर भी कनेक्टेड है, जो चांद के एक परफेक्ट ऑर्बिट में जाने के बाद इससे अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद यह धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। इसमें लगे हुए थ्रस्टर्स को ऑन करने के बाद वैज्ञानिक इसकी रफ्तार को कम करेंगे ताकि यह सतह पर आराम से लैंड हो पाए। अगर इस मिशन का यह पार्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरा मिशन ही सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पूरे मिशन का सबसे कठिन भाग है सॉफ्ट लैंडिंग, जो लैंडर द्वारा परफॉर्म की जाएगी। चंद्रयान 2 की असफलता से वैज्ञानिकों ने बहुत सारी सीख लेकर चंद्रयान 3 में कुछ सुधार किए हैं। इस बार लैंडर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का काम होगा क्रैश को डिटेक्ट करना और उसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करना। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और इससे चंद्रयान 3 के क्रैश लैंड होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर लैंडर सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड हो जाता है, तो इसके बाद बारी आएगी इसमें मौजूद रोवर की। लैंडर के अंदर ही चंद्रयान 3 का रोवर भी मौजूद है, जो चांद की सतह को अपने छोटे छोटे पहियों के जरिए एक्सप्लोर करेगा। इस रोवर की बॉडी को सोलर पैनलों से कवर किया गया है ताकि यह सूर्य से आने वाली ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को अपनी फंक्शनिंग में इस्तेमाल कर पाए। इसमें भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जो चांद की सतह को स्टडी करने में उन्हें मदद करेंगे। आप इसे बिल्कुल एक टॉय कार जैसा समझ सकते हैं, जिसका काम होगा चांद की सतह पर घूमना फिरना और वहां की तस्वीरें लेकर रिसर्च एंड स्टडी करना। फिलहाल की प्लानिंग के हिसाब से वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंड होने के लिए रेडी हो जाएगा। लैंडिंग का प्रोसेस ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन इसे परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। लैंडिंग करते समय जरा सी भी चूक पूरे मिशन को तबाह कर सकती है।
इसलिए वैज्ञानिकों को हर काम बहुत सतर्क रहकर करना पड़ता है। वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी एक बहुत खतरनाक इलाका है। आज भी वैज्ञानिक इस एरिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। चांद के साउथ पोल पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है, जिस वजह से उसका ज्यादातर भाग साल के ज्यादातर महीनों में अंधेरे में ही रहता है। ऐसे में इस पर स्टडी करना और इसके बारे में जानकारी निकालना एक बहुत ही मुश्किल बात है। चांद पर भेजे गए ऑर्बिटर्स द्वारा दिए गए डेटा से यह पता चलता है कि इस एरिया में बहुत सारे गड्ढे और पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। जरा सी भी गलती होने पर स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर क्रैश हो सकता है। इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर इसलिए लैंड करना चाहते हैं ताकि वे उस एरिया को एक्सप्लोर कर पाएं। 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद की साउथ पोल पर ही पानी की डिस्कवरी की थी। चंद्रयान 3 के जरिए वैज्ञानिक इस एरिया में और ज्यादा रिसर्च करके चांद पर मौजूद पानी को स्टडी करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य में चांद हमारे लिए एक कॉलोनी जैसा बन जाएगा, जिसमें इंसान परमानेंटली रहा करेंगे। नासा ने आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की अनाउंसमेंट कर दी है और भारत भी इस लूनर रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। वैसे कितनी % चांस है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।